Hello everyone, I am Dr. Vinita Goyal, रेडिएशन oncologist at Fortis Hospital, शालीमार बाग और मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं डॉक्टर सुहेल कुरैशी, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन द सेम हॉस्पिटल। हम लोग अक्सर कुछ ना कुछ वीडियोस पे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हम बात आपके साथ कर रहे हैं वो बहुत दिल की बात है, जो कई बार हमें पेशेंट्स अपनी कहानियाँ शेयर कर जाते हैं। कैंसर का इंसिडेंस दुनिया भर में और इंक्लूडिंग इंडिया में इंक्रीज होता जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कारण है। अभी अगर कल की ही बात करूं तो हमें एक बच्चे का रेडिएशन करना है जिसकी उम्र मात्र 5 साल है, 5 इयर्स है। 5 इयर्स में उसको ल्यूकीमिया है जिसके लिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अब उसको रेडिएशन थेरेपी की भी आवश्यकता है। सो बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनका कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन पेशेंट्स ने अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा गलत किया जिसके कारण उनको कैंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस 5 years old child, what can we say? The child is very innocent. So मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर सुहेल की कैंसर जो है एक एक्सीडेंट की तरह है। एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है ना, हार्ट की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो बंदा स्मोकिंग ही करता हो या उसकी ओबेसिटी ही हो और उसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो वैसे ही कैंसर है। कैंसर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता जा रहा है। जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया जो है डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है, वैसे ही अगर हम अपने आसपास की सोसाइटी में देखें तो विद द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैंसर probably every household will have someone or the other with cancer. So क्या जरूरी है कि जिनको अगर किसी को कैंसर है तो हम उनको हमारी सिंपैथी नहीं चाहिए, उनको हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उनको हमारा सपोर्ट चाहिए ताकि वो अपना ट्रीटमेंट कर सकें हौसले के साथ। सो कैंसर को हम टैबू ना समझें। आज इस विषय पे हम एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। मैंने अपने कुछ ओपिनियंस आपके सामने रखे। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट माय कॉलीग डॉक्टर सुहेल टू गिव हिज पर्सपेक्टिव ऑन द सेम इशू। सो थैंक यू वेरी मच मैम। आपने एक बहुत ही कॉन्टेक्सचुअल बात को आज उजागर किया एंड आई थिंक इन मैटर्स के बारे में बातचीत बहुत कम होती है। लोग कहते हैं जी अगर किसी के घर में कोई हार्ट अटैक हो गया तो अरे आपको हार्ट अटैक हो गया, उसके लिए लोग जाके उसकी खैर खबर पूछते हैं। किसी का एक्सीडेंट से पैर टूट गया तो लोग खैर खबर पूछते हैं। लेकिन अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो लोग पता नहीं क्यों वहाँ से बचने लगते हैं। अरे उस घर में कैंसर है। सबसे बड़ी बात, कैंसर कोई छूत अछूत की इनटचेबिलिटी जैसी बीमारी नहीं है। ये एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलती। टच करने से केवल प्यार और सिंपैथी फैलती है, दूसरे के गम में आप शरीक हो जाते हैं। पर बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझसे इस बात को कहा कि जब उन्होंने डिस्क्लोज किया समाज में कि उनके परिवार में किसी सदस्य को कैंसर डायग्नोज हुआ है तो लोगों का रवैया और नज़रिया उनके तरफ बदल गया। आपका रवैया किसी के हार्ट में स्टेंट डलता है तो नहीं बदलता, किसी के पैर पे प्लास्टर चढ़ता है तो नहीं बदलता, पर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके पूरे परिवार को एक संदेह की निगाह से देखना शुरू कर दिया जाता है। उनके बच्चों को शादियां करने में दिक्कतें आती हैं, उनके बच्चों को रिश्ते ढूंढने के चक्कर में दिक्कतें आती हैं, उनको समाज से ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है जैसे कि पता नहीं उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। एक 5 साल के बच्चे ने जिसको ब्लड कैंसर हो गया, क्या अपराध किया होगा भला? तो क्यों हम अपने समाज में इस तरीके की भावनाओं को रहने देते हैं कि हम किसी दूसरे के साथ ना अगर दे सके तो कोई बात नहीं, पर उसको समाज का एक बिल्कुल पृथक अंग बना दिया जाए कि उसको समाज से बिल्कुल दूर कर दिया जाए? क्या हो गया है हमारी एक कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? डॉक्टर सुहेल, आई थिंक ये भी बहुत क्लियर करना जरूरी है कि हम लोग सोचते हैं कि कैंसर हमेशा ही जेनेटिक होता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज जेनेटिक। थैंकफुली इट इज़ नॉट ऑलवेज जेनेटिक। लेस देन 5% कैंसर्स होते हैं जो कि जीन्स में रन करते हैं। मेरे पास रिसेंटली आई वाज ट्रीटिंग 2 women एंड दोनों का ये कहना था कि उनकी फैमिली को, जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनको ये नहीं मालूम, उनके नेबर्स को, उनके फ्रेंड सर्कल को उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने समाज को नहीं बताया है क्योंकि उनको ये डर है कि उनके बच्चों के आगे मैरिजेस वगैरह फिक्स करने में प्रॉब्लम आएगी। सो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि भाई एक बंदा तो वैसे ही एक ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, हमें उसको सपोर्ट करना है। और अगर हम ये डर से उनके घरों में रिश्ते नहीं करना चाहते या उनसे रिलेशंस नहीं बिल्ड करना चाहते बिकॉज समबडी इन द फैमिली हैड कैंसर, सो दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन। This is certainly not a valid reason. एक कैंसर का पेशेंट वैसे ही बहुत सारी हीन भावनाओं का शिकार होता है। वो अपने आप को दूसरों से कमतर आंकने लगता है, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। ट्रीटमेंट के दौरान उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भर जाती है और हम भरसक कोशिश करते हैं कि उन मरीजों को एक नॉर्मल जीवन जीने में मदद करें। हम आपसे ये नहीं कहते कि उन मरीजों को स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, उनके लिए कुर्सी खाली कर दीजिए या उनके लिए कोई अलग से अपने जीवन में जगह बनाइए, लेकिन कम से कम उनको एक नॉर्मल इंसान
इंसान की तरह ट्रीट करिए, उनको उसी तरीके से ट्रीट करिए जैसे आप किसी भी नॉर्मल इंसान को विद रिस्पेक्ट एंड विद एम्पैथी ट्रीट करेंगे। याद रखिए, हमको नहीं पता कि हम में से आज कितने लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं, पर आने वाले 5 साल के बाद किसके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा ये हमें भी नहीं पता। तो आज उन मरीजों को समाज में एक मेन धारा से अलग कर देना, मेन स्ट्रीम से हटा देना, उनके साथ नाता ना जोड़ना, उनके साथ रिश्ता ना जोड़ना, सिर्फ एक टैबू के चलते, एक दिमागी सोच के चलते, ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनकी शादी हुई, जिनके बच्चे हुए, और बच्चे होने के बाद पति या पत्नी में से किसी एक को कैंसर हुआ, पर उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और आज भी ऐसे बहुत सारे कपल्स को मैं जानता हूं जहां पत्नी ने एक रॉक की तरह बनकर अपने पति का साथ दिया, और जहां पति ने बिल्कुल अपनी वाइफ की सेवा में तत्परता से उसको ठीक होने तक एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। आपके किसी भी रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो ट्रस्ट एंड फेथ है, वो लव है। और अगर हम किसी से प्यार छीन लेते हैं तो वह इंसान सिर्फ लोगों की सिंपैथी पर जीवित नहीं रह सकता। दिस इज अ फैक्ट विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दिस पीपल, यू हैव टू स्टार्ट लविंग देम फॉर द फैक्ट दैट दे हैव गॉन थ्रू अ डिफिकल्ट प्रोसेस इन लाइफ। और बहुत हम में से लोग वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे अगर कभी हमारे ऊपर उस तरीके की दिक्कत आए। मैं यहीं पे एक और इंस्टेंस शेयर करना चाहूँगी डॉक्टर सुहेल। अभी मेरे पास रिसेंटली एक यंग बंदा आया जो एक ऑफिस में एक स्मॉल क्लरिकल जॉब करता है, एंड इट्स अ प्राइवेट फर्म, एंड ही हैड ब्रेन ट्यूमर। और उनके जो एम्प्लॉयर थे वो उनको बेस्ट सर्जन के पास ले जाके उन्होंने उनकी पूरी ब्रेन सर्जरी कराई, देन रेडिएशन थेरेपी, देन अभी उनकी ओरल कीमोथेरेपी चल रही है। एंड व्हाइल ही वाज गोइंग थ्रू रेडिएशन थेरेपी ही कंप्लीटली सपोर्टेड हिम दैट ही कुड डू पार्शियल आवर वर्किंग एटसेट्रा, यू नो ही। सो मतलब मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है, व्हेन समबडी इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स we have to support them. So our request to all of the listeners, viewers is कि please हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। कैंसर कोई टैबू प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर जो है कांटेक्ट में आने से स्प्रेड नहीं होता है, और हम सबको सोशली सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल, आई एग्री विद मैम। एंड मैं समझता हूँ कि आप प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि इस बात को फैलाना बहुत ज़रूरी है। हम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे रील्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ काम की नहीं होती, बट ये काम की बात है। समाज में अगर एक बदलाव आना है तो हमारी सोच से आना है। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने भी इस तरीके के कभी अपने परिवार में केसेस देखे हैं और कभी आप इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन या इस तरीके के टैबू का शिकार हुए हैं, then please put the comments in the comment section and we'll be happy to connect with you and to provide you any assistance that is required. Thank you.